गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अभी वही टॉपिक है मेरी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और कुछ टाइम बाद जो है हम कंबाइन चलाएंगे, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन को देखा जाए कि जो मेरा आगामी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, अब ट्रेंड बदलने जा रहा है। इसको बार बार हम अपनी वीडियो लेक्चर्स के दौरान ये कह रहे हैं और इस चीज़ को आप ध्यान दें। और एक बात और, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड को देखते हैं। क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू -2 tan पाई x अपॉन x प्लस 2 प्लस लिमिट दिस इज, क्या वैल्यू होगी, ये बात पूछी गई है। देखिए यहाँ ये बात है कि इस लिमिट की वैल्यू 3 है और ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 3 और पाई, ये बात पूछी गई है। ऐसे ऑप्शंस भी बन सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर नहीं है, या ग्रेटर देन 3 है, कुछ लिमिट की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, लेस देन 3 है, ये सब कमाल है। पाई है, इज इक्वल यहाँ 3 है। तो चलते हैं देखते हैं क्या है। बारी बारी हम लिमिट निकालते हैं। पहले लिमिट इसकी निकालते हैं इस फंक्शन से, क्योंकि लिमिट अलग अलग दी हुई है। तो ये है हमारा लिमिट x टेंड्स टू -2 tan पाई x अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ देखिए, अगर x इक्वल टू मैं -2 लिखूँ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ tan n पाई की वैल्यू जो होती है मेरी 0 हो जाएगी। तो 0/0 फॉर्म है, तो हम लोग ताबड़तोड़ एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। और जब भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप ट्राई करें एल हॉस्पिटल रूल को, तो सोल्यूशन जल्दी मिलेगा। या यूँ भी हो सकता है कभी कि हमारा 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म है, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो फंस जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वहाँ एक्सपेंशंस मेथड बड़ा काम करता है। तो बहरहाल यहाँ हम अगर लगा दें तो इजीली वे में लग जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाते हैं, वैसे लगाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इजी क्विक मेथड है ये। tan पाई एक्स क्या होगा, पाई सेक स्क्वायर पाई एक्स, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ x इक्वल टू -2 लिखेंगे। x इक्वल टू -2 लिखने पे क्या होगा, cos 2 पाई, नहीं सेक -2 पाई, और सेक -2 पाई या cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू मेरी पाई आ गई। इस लिमिट की वैल्यू जो है पाई आ गई। अब इस लिमिट की वैल्यू देखते हैं क्या है। ये है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x अपॉन x, ये है। तो अगर यहाँ इन्फिनिटिव आप लिखते हैं तो 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटिव। अब 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटिव है तो अगेन आपका जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटिव हो, इस टाइप का हो, तो क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। इसकी लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट हो जाती है e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, उसके बाद x, और ये जो भी कुछ रहता है log हो गया। अब यहाँ हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, जब भी कभी log इस टाइप का क्वेश्चन लिमिट में कभी भी आ जाए 1 + x 1 + n व्हाट्सएवर, तो तुरंत इसके एक्सपेंशन पे आप चले जाइएगा बिना कुछ सोचे समझे, और वहाँ एक्सपेंशन उसका बखूबी जवाब देगा। कोई रूल रेगुलेशंस लगाने की नहीं। जब भी log 1 + x देते, मान के चलिए कि जो क्वेश्चन, जो सेटर है, जो क्वेश्चन बना रहा है, उसके दिमाग में एक्सपेंशन है, बस। चलिए अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x, व्हाट इज इसका जो एक्सपेंशन होगा हमारा 1/x -1/2x² प्लस एंड डॉट्स 1। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू जो मेरी होगी, उसकी वैल्यू क्या बचेगी, सिंपली यहाँ 1 बचेगी। बाकी यहाँ नीचे सब में x बचेगा, और जब x टेंड्स टू इन्फिनिटिव करेंगे तो बाकी यहाँ के बाद जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगे। यहाँ इसकी फाइनल वैल्यू e रेज़ टू द पावर 1 मतलब e हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट की जो वैल्यू आई है, वो लिमिट मेरी आई है पाई, और चलिए यहाँ 1/x² है। देखिए थोड़ा से जुदा हो जाता, तो 1/x² है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, 1/x यहाँ बचेगा तो 0 हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो गई मेरी पाई, और इसकी वैल्यू आ गई 1, तो +1, तो पाई + 1 होगा, और पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 एंड डॉट्स 1 समथिंग, +1 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी निर्विवाद रूप से पाई तो नहीं है, क्योंकि पाई +1 है, लेस देन 3 भी नहीं होगा, क्योंकि तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होगा, ये वैल्यू इस टाइप की होगी, 3 भी नहीं होगा। तो ग्रेटर देन जो 3 है, ये इसका ऑप्शन सही है।
बाकी इसका ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं हो तो पता चल गया होगा, π+1 वैल्यू आ रही है और वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में ऐसे घुमाया हुआ है। तो ये सब भी चीज़ें पार्ट है कॉम्पिटिशन्स के, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। देखिए कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी चीज़ नहीं है, कभी कभी ऑप्शंस पर भी गेम खेली जाती है और पीजीटी में अब जो देखने में आ रहा है ऑप्शंस में भी वो गेम खेल देते हैं। वो तो जो क्वेश्चन उतना लंबा है टाइम के कंपेरिजन में, वो तो एक यच्छ प्रश्न नहीं है। दूसरा एक यच्छ प्रश्न है कि ये कुछ क्वेश्चंस में वो 10% जो क्वेश्चन है थोड़ा वो लेंथ बना रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शंस में वो गेम भी खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए और मेरा उद्देश्य ही है ऐसे क्वेश्चंस को हम पिकअप भी कर रहे हैं और आपकी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हमें लगाने में से टाइम लगा है बट आपको लगाने में से टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास कंसेप्ट आइडिया पता है तो ताबड़तोड़ आप बैटिंग करेंगे, मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखते हैं कि फंक्शन से पूरा डिफाइंड है लंबा चौड़ा, कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा अपने वीडियो लेक्चर्स के दौरान ये कहते रहते हैं कि जब भी कंटिन्यूटी हो कहीं कुछ भी हो ना तो सीधे x इज इक्वल टू 0 पुट करके उसकी वैल्यू को देखिए क्या उसकी वैल्यू आ रही है। कह रहा है कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है, मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगी वो c आएगी, यहाँ भी 0 लिखेंगे c आएगी, तो दिस फंक्शन इज द कंटिन्यूअस। और इस टाइप क्वेश्चंस के लगाने का जबरदस्त ट्रिक यही है कि जिस पॉइंट पे फंक्शंस कंटिन्यूअस हो वहाँ पे लेफ्ट राइट सारी लिमिट सेम होती है। और यहाँ देने का क्वेश्चंस का मकसद भी यही होता है कि देखिए यहाँ एट x इज इक्वल टू 0 पूछा है, इसका मतलब डिफरेंटली फंक्शंस को ऐसा बनाया गया होगा कि x इज इक्वल टू 0 पर प्रॉब्लम होगी तभी ये चीजें पूछी गई हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि जब भी कंटिन्यूअस पूछा जाए, लिमिट वहाँ पूछी जाए, तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे फंक्शंस को प्रॉब्लम है तभी तो बात पूछी जा रही है। तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आप क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट आइए वहाँ लिमिट एल टी एक्स टेंडिंग टू 0, फंक्शन है आपका साइन a+1, यहाँ x है प्लस साइन x अपॉन व्हाट x है, ठीक है, x लेस देन 0 कोई बात नहीं। अब यहाँ x 0 मैं लिखूंगा तो ये 0/0 फॉर्म होगा, तो ताबड़तोड़ आइए एल हॉस्पिटल साहब से, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ a+1 हो जाएगा और cos x प्लस cos x अपान 1 हो जाएगा। तो एक लाइन में इसकी वैल्यू आएगी, जब x 0 लिखेंगे तो यहाँ a+1 और +1 ये, तो ये +2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब ये है c के इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, तो क्या होगा a+2 इज इक्वल टू c। ये एक बात आ गई, ये रिलेशन है यहाँ से, इस कंडीशन से ये रिलेशन मेरी डेवलप हुई। अब लास्ट वाले जब x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी लिमिट निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। या कभी कभी ऐसा होगा कि x इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख करके भी बातें हो जाएंगी, x इज इक्वल टू यहाँ 0 लिखने पे अगेन, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 0 जानते हैं क्यों लिखा है, रीजन क्या है, जो क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन का जो सेटर है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट की बात आई है, यहाँ है तो अंडर रूट की जब बात आए ना तो वहाँ x ग्रेटर देन 0 की ही बात होगी, निगेटिव की तो बात होगी नहीं, इसलिए यहाँ वो चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए बहरहाल देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, बट मैं तो यहाँ x 0 ही लिखूंगा, वो कुछ भी करते रहें और आपको भी यही करना है और ऐसे ही सोचना है, ठीक है। bx 3/2 हो गया। अब x 0 लिखेंगे तो डेफिनेटली 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ एल हॉस्पिटल रूल साहब पे मत जाइएगा, वो थोड़ा रीजन यहाँ बता दें, कहा भी था हमने कि 0/0 और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, एल हॉस्पिटल रूल जो है बेसिकली यहाँ लगता है, राइट। अगर ये फॉर्म दिया हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और सीधा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम क्यों नहीं यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और आपको भी एग्जाम में नहीं लगाना है, रीजन यही है कि यहाँ पावर हाफ है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नीचे बढ़ता जाएगा, कभी फिनिश ही नहीं होगा और एल हॉस्पिटल लगाने का कोई ना बहुत बेस्ट रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो जब नीचे फिनिश ना हो जो एक्स में पावर है तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते हैं। साइन कास्ट है ना तो वहाँ बात अलग है, लेकिन अगर एक्स में अगर पावर दिया हुआ है तो जो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए आफ्टर सम डिफरेंशिएशन वो वैनिश हो जाना चाहिए, ये आंख से तुरंत देखना है और क्विक डिसीजन एग्जाम पीरियड में आपको लेना है। 3/2 है, डिफरेंशिएशन करते रहेंगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये सब काम नहीं करना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर एक्सपेंशंस की दुनिया में चलते हैं, वो एक्सपेंशन आपको जवाब देगा और इस टाइप क्वेश्चन जो है ना वो एक्सपेंशन सोच के ही डेवलप किया जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो ये x पे हाफ हो गया। अब आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको ना एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना है, यहाँ भी x हाफ है तो मैं डायरेक्ट बाहर कर ले रहा हूँ, तो 1 + a हो गया bx रेज टू दी पावर हाफ माइनस यहाँ हो गया 1 अपान ये हो गया b x रेज टू दी पावर 3/2। अब यहाँ जब इसको नीचे लाएंगे
तो ये मेरा सिर्फ bx हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ bx लिख दूँ, 3/2 में से 1/2 निकालेंगे तो सिर्फ पावर 1 आ जाएगा। ये हो गया। अब जब भी इस टाइप की कोई चीज़ें दें ना, तो ऑलवेज कीप इन माइंड सच टाइप ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस x रेज टू द पावर n, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n/1। ये एक्सपेंशन होता है और यहाँ हाई है। तो चलते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या नज़ारे आते हैं। तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। एक्सपेंशंस करेंगे तो 1 प्लस bx/2 और प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1 और यहाँ x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 2 प्लस n/1 ऐसे चलता रहेगा अपान bx। ओके, अब यहाँ देखिए जब x आप 0 लिखेंगे और यहाँ लास्ट में -1 है तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, जब x आप 0 लिखेंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, नीचे भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ एल हॉस्पिटल की रूल की ताबड़तोड़ बैटिंग करिए। तो जब 0/0 फॉर्म है तो उसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आपका b/2 हो जाएगा और नीचे b होगा तो b/2b आएगा। अगेन x में आएंगे, जब x 0 लिखेंगे तो ये चीज़ मेरी बचेगी। अब अगेन यहाँ चीज़ ध्यान देना इस कंसेप्ट को, b/2 दिया है और लिमिट के केस में जब भी ऐसे कोई आए ना तो ताबड़तोड़ काट मत दीजिएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। अगर ये गलती करते हैं तो कंसेप्ट की गलती है, बाकी जगह काटेंगे चलेगा, बट जब लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, या बेसिकली मैं यूं कहूं कि आप लिमिट निकालने जा रहे हैं और ऊपर नीचे यूं ताबड़तोड़ उड़ा दे रहे हैं, तो फिर कंसेप्ट की गलती है। क्योंकि यहाँ कटेगा तभी जब b 0 नहीं है, नेवर, b नॉट इज इक्वल टू 0, तभी आप उसको काट सकते हैं। अदरवाइज तो 0/0 फॉर्म खुद ही क्रिएट कर देगा। तो अगर b अगर 0 नहीं है तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये कंडीशन यहाँ से मिलती है कि b नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से जो मेरी लिमिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यही एक कंडीशन प्रूव करेगी कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी जो होगी उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ उस देखिए ऑप्शंस में भी यही चीजें दी हुई हैं, b ग्रेटर देन 0 है, b इज इक्वल टू वहाँ 0 है, b नॉट इज इक्वल टू यहाँ 0 आया। अब अगर आपको ऑप्शंस देख करके ही सॉर्ट आउट करना है तो ये भी एक बड़ा बेस्ट मेथड है एमसीक्यू का, कहीं कहें कि ये लूप होल है एक तरीके का। यहाँ देखिए इस ऑप्शन में सिर्फ दिया है b 0 नहीं है, बाकी जगह ए में b 0 कह रहा है, बी में कह रहा है कि नहीं साहब b ग्रेटर देन 0 है, पक्का बकवास की बात है। नॉट की बात तो अब कह रहा है कि इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी जो ऑप्शन मजबूर करता है कि हम ए और सी की वैल्यू निकालें। बहरहाल कि मेरी जो रिलेशन जो डेवलप हुई है वो रिलेशन क्या हुई है, a+2 इज इक्वल टू सी, यानी अगर यहाँ +2 अगर मैं ऐड कर दूँ तो c आना चाहिए। अगर मैं यहाँ -3/2 अगर ऐड कर दूँ तो c आएगा। क्या यहाँ ऐसा होगा क्या -3/2 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो 1/2 होगा, 1 नहीं होगा। तो अगर ये नॉट, या तो फिर अब ये सही होगा या ये सही होगा, देखिए कैसा फंसा है। तो बहरहाल आपको लगाना ही पड़ेगा। तो कहने का हमारा मतलब यहाँ क्या है कि ये जो वैल्यू मेरी निकल रही है तो मुझे हर हालत में इसको सॉल्व ही करना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी यही तो देखना है। इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो b नॉट इज इक्वल टू 0, b उड़ा दीजिए तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, फंक्शंस कंटिन्यूअस है, यहाँ c है तो फिर c हाफ के इक्वल होना चाहिए, बस अब हो गया। तो c हाफ यहाँ है क्या, कहीं यस है, यहाँ हो गई वैल्यू c हाफ है, और c अगर हाफ लिखते हैं तो a इज इक्वल टू -3/2 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट। देखिए ना यहाँ c और d में कैसे गेम फंसी थी। तो ये सब पार्ट्स होने जा रहे हैं ऑप्शंस में। अगर ऐसी गेम खेली गई तो फिर यहाँ एलिमिनेशन बहुत काम नहीं करेगा, वहाँ आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये सब ध्यान देना है, कीप इन माइंड दिस फैक्ट। तो एक आध क्वेश्चन और है, देखते हैं, उसको भी थोड़ा लगा लें। और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में तो ज़बरदस्त क्वेश्चन बन रहे हैं। इधर ट्रेंड भी कुछ डेवलप हुआ है कि क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चंस देखें तो 25 से 30 नंबर तो या ऊपर ही कहें, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ही सिर्फ 25-30 नंबर के क्वेश्चंस को क्रिएट कर रही है। तो इसको थोड़ा जम के पढ़िए और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर जितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं उनके अच्छे क्वेश्चंस को बनाइए, इजी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन इस पे नहीं आने वाले जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस डेवलप होंगे ना वो क्वेश्चंस सिर्फ फंसाने वाले ही आएंगे।
तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको फोकस करना है, ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे विद इन टाइम। और ये तो बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम लगेगा ही लगेगा। अगेन एक क्वेश्चंस मैं यहाँ उठाया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x रेज टू द पावर n अपॉन साइन x रेज टू द पावर m लेस देन n इज क्या क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि mn होगा, बी में है कि वैल्यू 1 होगी, सी में कह रहा है कि वैल्यू m प्लस n अपॉन n माइनस m होगी, और डी में लिखा है नॉट। ठीक, नन ऑफ दीज। अब देखिए क्या होने जा रहा है, नीचे n माइनस m लिखा है, प्रॉब्लम वहाँ आती है सबको कि जब n इज इक्वल टू m होगा तो फिर कहानी क्या होगी। तो बवाल से बचने के लिए उन्होंने कह दिया कि साहब m लेस देन n है, तो फिर इसके जीरो होने की संभावना ही नहीं है, फिनिश हो गई। यानी n, इसका मतलब ये हुआ ना कि n इज ग्रेटर देन m, दिस मीनिंग कि n की जो वैल्यू है वो m से बड़ी है। तो अगर n की वैल्यू अगर m से बड़ी है तो निर्विवाद रूप से n माइनस m दिस इज द पॉजिटिव, मतलब कुल कहने का मतलब वो जीरो नहीं है। चलिए लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x साइन x रेज टू द पावर n है अपॉन साइन x होल टू द पावर m है। x जीरो की ओर टेंड कर रहा है, और जब x जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो 0 रेज टू द पावर n ये हो गया, और यहाँ क्या है 0 रेज टू द पावर m हो जाएगा। अब चाहिए हम सिर्फ यही बोला है कि m लेस देन n है, और 0 रेज टू दी पावर अगर कोई आप नंबर लिखते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, राइट। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर यहाँ पावर इन्फिनिटी हो गया तो और बवाल भी हो जाएगा। तो अब 0 रेज टू दी पावर है, यहाँ गेम ये है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए जब भी इस टाइप कोई क्वेश्चन हो ना, साइन का हो, tan हो, क्या हो, व्हाट्सोएवर, तो एग्जामिनर जो हमेशा ना एक्सपेंशंस को ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, क्योंकि यहाँ जीरो खुद ही एक प्रॉब्लम हो रही है ना, 0 रेज टू द पावर n, उसकी क्या वैल्यू लिखेंगे क्या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 0 रेज टू द पावर n को मैं यहाँ 0 और इन्फिनिटी दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ, और यहाँ m लेस देन n की बात है, m पॉजिटिव है निगेटिव है, ऐसा है कुछ कहा ही नहीं गया है। तो जब कुछ कहा ही नहीं गया है तो डेफिनेटली इस टाइप की चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी होंगी, यहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर m निगेटिव है तो यहाँ ऊपर जाएगा, m पॉजिटिव है तो m यहाँ 0 नीचे ही रह जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कैसे करेंगे, एक ही तरीका है ना, आप उसको एक्सपेंड करिए। जब फंक्शंस को एक्सपेंड किया जाता है तो एक तरीके का उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ना वो खुद ही क्लियर हो जाती हैं। तो जैसे अगर मैं इसका एक्सपेंशन निकालूं तो देखिए ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का जो एक्सपेंशन होता है, जिनको नहीं याद है प्लीज वो साइन कास tan इनवर्स x साइन हाइपरबोलिक कास हाइपरबोलिक log 1 प्लस x ई रेज टू दी पावर, जो ये जो स्टैंडर्ड जो एक्सपेंशन है प्लीज उनको आप याद कर लीजिए। बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। ये है साइन x का एक्सपेंशन। तो यहाँ x रेज टू दी पावर n है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया x रेज टू दी पावर n माइनस x रेज टू दी पावर 3n बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x रेज टू दी पावर 5n अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस n डॉट्स 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस n डॉट्स 1 रेज टू दी पावर n, ये होगा। ओके, अब एक बात है हम बताना चाहेंगे कि ये जो इस टाइप के जो एक्सपेंशन है ना, जैसे यहाँ x प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब x 0 लिखेंगे, अगर मैं यहाँ x कॉमन कर लूँ तो फिर यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, और बाकी यहाँ x 0 लिखने पर सब 0 हो जाएंगे, और 0 के पावर अगर आप m लिखते हैं इस एक्सपेंशन में तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। कहने का हमारा मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए क्यों प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा उसकी मैं बात कर लूँ। यहाँ मैं x रेज टू दी पावर n कॉमन कर लूँ, जो कॉमन है उसको बाहर खींच लीजिए। एक्सपेंशन करने का उद्देश्य यही होता है कि जो मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनको बाहर कर लेता है, यही उसका मेन उद्देश्य यही है बस। तो 1 यहाँ हो जाएगा माइनस x रेज टू दी पावर 2n बाई फैक्टोरियल 3 प्लस n डॉट्स 1 चला दें, बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो x रेज टू दी पावर m हो गया, 1 माइनस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस n डॉट्स 1।
फाइनली क्या होगा, अब यहाँ कहा है कि n ग्रेटर देन m है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, n माइनस m। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो जीरो के पावर जब कोई पॉजिटिव नंबर आप लिखने जाएंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ये निगेटिव पावर होता तो 1/0 इन्फिनिटी की ओर टेंड करता, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता। अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ दिया हुआ है, वो इसीलिए दिया हुआ है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर। अब क्या, जब x यहाँ जीरो लिखेंगे तो ये तो पूरी कहानी फिनिश कर देंगे साहब, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब चाहे यहाँ पावर m है, ये भी इसके आगे जीरो हो जाएंगे, 1 के पावर m होगा, और यहाँ m अगर n कोई भी नंबर है तो 1 के पावर अगर m आप लिखते हैं तो डेफिनेटली दिस वैल्यू इज द 1 हियर। तो बहरहाल इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0 रेज टू द पावर n माइनस m, और n m से ग्रेटर देन है तो डेफिनेटली पक्का वो 0 होगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो अगर ऑप्शंस को देखें m n पक्का बकवास, 1 हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो फिर नॉट दिए हुए हैं, नन ऑफ दीज। एक्चुअल में इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है ना, प्लीज एक्सपैंड सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू गेट डिजायर्ड आंसर। तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। तो मतलब नॉट है ये, यही सही है, बाकी सब चीज़ें गलत हैं। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।